ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज 14 सितंबर है और आज के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने भी मनाया, कभी जब मैं विद्यार्थी रहा या फिर मैं एक शिक्षक के रूप में जब संस्थाओं से जुड़ा रहा, उस समय भी मेरी पीड़ा यही थी और आज भी मेरी पीड़ा वही है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, न जाने ऐसे कई नारे मुहावरे बने हैं, पर इन सारे प्रयासों से हिंदी भाषा की जो प्रतिष्ठा है वह संदेहास्पद रही है। 75 सालों में हमने देखा कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में कई प्रयोग हुए, कई प्रयोगधर्मी कवि लेखक जो हैं लिख रहे हैं और लिख चुके, वो भी हाशिए पर हैं। इक्का दुक्का जो हिंदी साहित्यकार हैं वो सम्मानितों की श्रेणी में हैं या सम्मानितों की सूची में हैं। बाकी हिंदी भाषियों का या हिंदी साहित्यकारों का प्रभाव अंग्रेजी भाषा के साहित्यकारों की तुलना में बहुत कम है। हमारे ही देश में जिस तरह से अंग्रेजी भाषा का उत्कर्ष देखने को मिलता है, वहीं हमारे देश में हिंदी भाषा का हम पतन भी देखते हैं। और यही पतन, यही क्षय देखा सरकारों ने और हिंदी दिवस के रूप में जो है इस दिन को मनाया जाने लगा कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत सुधार होगा, हिंदी भाषा प्रतिष्ठित हो, हिंदी भाषा का जीर्णोद्धार हो सके। इस तरह से ये प्रयास किए गए नाकाफी हैं। वित्तीय संस्थाओं की बात करें, जैसे बैंक, LIC, चिट फंड आदि कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके 99% दस्तावेज ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा में, और वो भी इतनी साहित्यिक भाषा है कि हिंदी भाषी के लिए तो उसकी ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद करना दिवा स्वप्न हो जाता है, नहीं कर पाते। मेरा अनुभव, मैंने कई देखे हैं कि जो ऐसी संस्थाओं में जाते हैं और लिए फिरते हैं उनके फॉर्म्स, उनके दस्तावेज, उनके प्रपत्र, और परेशान होते हैं। और इस वजह से इसमें सरकार बहुत पीछे है, इसमें सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब हम बड़े बड़े विभागों की बात करें तो रेलवे विभाग हुआ, इसी तरह से फिर और पोस्ट ऑफिस हुआ, इनमें भी लगभग दस्तावेजों में जलवा अंग्रेजी भाषा का है। यहाँ अंग्रेजी भाषा की परिस्थिति की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह का जो विभागों के माध्यम से प्रचालन होता है, वो निस्संदेह भ्रष्टाचार के लिए जो है एक कंधा साबित होता है। डिजिटलाइजेशन हुआ, मोबाइल आया और पंचायती काम हो गए, राजस्व के काम हो गए, सब में अंग्रेजीकरण हो गया। अब ऐसी स्थिति में परेशान है आदमी। वो आदमी और भी परेशान है जो भाषा से बहुत दूर हैं, बोलियों में उलझे हैं। बोलियों की मैं यहाँ निंदा नहीं करता, बोलियों की अपनी मिठास है, बोलियों का अपना एक समाज है, और बोलियों का जो ज्ञान रखने वाले हैं वो निश्चित तौर पे व्यापक व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तो ये बोलियों का अपना महत्व है, पर मैं बात भाषा की कर रहा हूँ, मैं साहित्य की कर रहा हूँ। उन दिनों मुझसे कहती थी हिंदी, मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं ठुकराई गई हूँ, मैं दुर्भावना की शिकार हूँ। और आज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं भी पीड़ित हूँ। मैं क्यों पीड़ित हूँ? तथाकथित राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय व्यास जब मंच से हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो बिच्छू की तरह डंक मार देते हैं, विद्या के लिए विद्या बोलते हैं, ऐसे ही विद्यालय के लिए विद्यालय कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं, और बात हम करते हैं जब शाह की, तो जैसे शाह के तो हत्या कर दी है, तीनों शाह में अंतर ही नहीं आता है। ऐसे प्रवक्ता हैं लोग, शिव नहीं कहते, शिव कहते हैं, शंकर की बात करते हैं। ये दंश मैं नहीं झेल पाता। कौन समझाए इन्हें? मैं उन वक्ताओं की बात नहीं कर रहा जो 200-500 लोगों के बीच में बोलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लाखों के बीच में बोल रहे हैं, बेधड़क बोले जा रहे हैं। उनमें ये समझ कब पैदा होगी कि हम जो बोल रहे हैं वह हमारी भाषा का सम्मानित शब्द है, और वे भूल जाते हैं कि शब्द जो है एक ब्रह्म है, और उसकी दुर्गति आप जब करते हैं इतने बड़े बड़े मंचों से, अत्यंत पीड़ादायक होता है। मत करिए ऐसा, कोई पेट से सीख के नहीं आता है। अगर आप बड़े मंच पर बैठ गए हैं, सम्मानित हैं, तो आपको भाषा का सम्मान करना चाहिए। आपको भाषा का वही शुद्ध रूप लोगों के सामने रखना चाहिए, ताकि भाषा की मर्यादा, भाषा का सम्मान बना रहे। और आज मुझे कहने में कतई संकोच नहीं हो रहा कि
अपनों में ही अपमानित है हिंदी। हमारी हिंदी भाषा, हमारा हिंदी साहित्य, हमारी मातृभाषा हिंदी। जिस देश में गाड़ी पर हिंदी में नंबर लिखने से चालान हो, जहां 90% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हों, जहां हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ता है, एवं जिस देश की अदालत में न्याय के लिए बहस हिंदी में नहीं सुनी जाती, उस देश के देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कैसे दूं? इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हिंद।